ये भवानी कौन है? शैतान है। तुम्हें 2 मिनट का वक्त देता हूँ, हो सके तो मुझे मारकर इस हीरो को मैं दौड़ाऊं। पैसे दे रहा है इसलिए तू मुझे मार रहा है। घोड़ा भी हीरो बनेगा, पैसे भी वो लगाएगा। उन बच्चों को मारकर उन्हें फांसी पर लटकाया मैं उसी दिन मर गया था। मुंबई शहर में क्या जेडी के को टीचर है एक एनजीओ वर्कर? कैसे जेडी ने बदला है आखिर खुद को? कैसे सुधरेगा डिटेंशन कैंप का हाल? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज के एक खास नए वीडियो में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे एक आम लड़के से गुंडा बना भवानी यानी कि रणदीप हुड्डा डिटेंशन कैंप में रह रहे बच्चों को टॉर्चर कर अपने द्वारा किए गए जुर्म को उनके सर पर डालता है। वो ऐसा काफी वक्त से करता आ रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों, जेडी नाम के एक अल्कोहलिक टीचर को उसके कॉलेज इंचार्ज एक डिटेंशन कैंप में एज अ ट्रेनी 4 महीनों के लिए भेजते हैं। जेडी जिसने पहले कभी वो वॉलंटियर सर्विस नहीं दी थी दोस्तों, उसके लिए सभी चीजें बिल्कुल पहाड़ चढ़ने की समान थी। जेडी एक ऐसा टीचर था जिसे देखकर उसके टीचर होने पर सभी को शक होता था, क्योंकि न दोस्तों वो देखने में किसी गुंडे की तरह लगता था। वहीं डिटेंशन कैंप में पहुंचते ही जेडी को वहां के बारे में ऑफिसर्स द्वारा पहले ही बता दिया गया था कि कैंप में ड्रग्स और अल्कोहल का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में होता है। हालांकि दोस्तों जेडी उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता है और वो ऐसा दिखाता है कि उसे इन सब बातों से या डिटेंशन कैंप के सिस्टम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर एक दिन दोस्तों डिटेंशन कैंप में ही रहने वाले एक 15 साल का लड़का जेडी से मिलता है, जो उसे बताता है कि आज भवानी किसी 2 भाइयों से अपने किए गए जुर्म को कबुलवाने वाला है। वहीं वो लड़का जेडी को डिटेंशन कैंप की असलियत से भी अवगत कराता है और यहाँ पे किस हद तक का टॉर्चर बच्चों पे किया जाता है उन सब के बारे में भी वो उसे बताता है। दोस्तों वहीं जेडी ये सब सुनकर थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर उसी रात जेडी जब अल्कोहल के ओवरडोज में था तो उसे अपने बगल में रखा एक लेटर मिलता है। वो लेटर दोस्तों असल में जेडी को एक बंद कमरे की ओर बुला रहा होता है, क्योंकि जेडी उस वक्त नशे की हालत में था। इसी वजह से वो उस लेटर पे मेंशन कमरे की ओर चला जाता है। हालांकि दोस्तों वहां पहुंचकर जेडी के होश तब उड़ जाते हैं जब उस बंद कमरे के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। वहाँ उस कमरे में 2 बच्चों की डेड बॉडीज पड़ी होती है। ये बॉडीज उन्हीं 2 भाइयों की थी जिनसे भवानी आज सुबह अपने जुर्म कबूलवाने वाला था। वहीं दोस्तों जेडी बॉडी को देखकर अपने होश खो चुका था। उसे कुछ समझने का वक्त भी नहीं मिला था, जितने में भवानी के आदमियों ने डिटेंशन कैंप के ऑफिसर्स को जेडी के वहां होने की खबर दी थी। जब ये ऑफिसर्स वहां आए तो वो डेड बॉडीज और अल्कोहल के डोज में जेडी को देखकर ये समझ बैठे कि इन 2 बच्चों का मर्डर जेडी ने ही किया है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जेडी को जानबूझकर भवानी के इशारों पर रात में बुलाया गया था, क्योंकि वो इस बात से वाकिफ थे कि जेडी एक अल्कोहलिक है, जिस वजह से उसके दिमाग को अल्कोहल के ओवरडोज से कंट्रोल करना और अपने जाल में फंसाना बहुत ही आसान होगा, और जो हुआ भी। पिछली रात अपने ऊपर मर्डर की झूठी केस फाइल होने के बाद अगले दिन जेडी को होश आया। तब तक उसके साथ बहुत कुछ हो चुका था। अब जेडी खुद को कुछ वक्त देता है समझने के लिए कि आखिर कल रात हुआ क्या था। तब उसे इस बात का एहसास होता है कि भवानी ने 2 बेकसूर बच्चों को मार दिया है। तो वो गुस्से में तुरंत उसके पास पहुंचता है और भवानी को चैलेंज करता है कि वो उसे उन 2 बच्चों के मर्डर का बदला जरूर लेकर रहेगा। अब आगे की कहानी में जब जेडी अपने को टीचर यानी कि करीना कपूर से मिलता है तो वो उससे काफी ज्यादा गुस्सा होती है। वो कहती है कि मैंने ही तुम्हें उस कैंप में एज अ ट्रेनी भिजवाया था ना कि कॉलेज के इंचार्ज ने। मैं एक एनजीओ के लिए काम करती हूँ, जिस वजह से मुझे लगा कि तुम उस डिटेंशन कैंप में हो रहे बच्चों को सुधार सकते हो, पर मैं गलत थी। जेडी की को टीचर को ऐसा लग रहा था कि जेडी ने ही उन बच्चों का मर्डर किया है, जिस वजह से अगर जेडी उससे समझाने की कोशिश करता है तो वो नहीं मानती। इसके बाद जेडी वापस डिटेंशन कैंप में आ जाता है और अपनी अल्कोहल की आदत को वो हमेशा के लिए छोड़ देता है। जेडी के अंदर गुस्सा और उन 2 बच्चों को ना बचा पाने का गिल्ट दोनों थे। इसी वजह से जेडी काफी ज्यादा बदल चुका था। वो अब एक केयरलेस अल्कोहलिक टीचर नहीं रहा। उसके अंदर अब उन बच्चों को इंसाफ दिलाने की आग और डिटेंशन कैंप में के बाकी बच्चों को भवानी के जाल से मुक्त कराकर उन्हें सुधारने की चाहत दोनों थी। इसी बीच जेडी को पहले मिले उस 15 साल के बच्चे से ये पता चलता है कि वो जेडी की को टीचर करीना कपूर को जानता है, क्योंकि वो एक सोशल वर्कर है जिनके एनजीओ ने एक बार उन सभी बच्चों से भवानी के खिलाफ वीडियो रिकॉर्ड कर
बयान दर्ज करवाए थे। हालांकि जब भवानी को इस बारे में पता चला तो वो टीचर यानी करीना को गन पॉइंट पर रखकर वीडियो रिकॉर्डिंग्स की पेन ड्राइव को अपने कब्जे में ले लेता है। उसके साथ ही धमकी भी देता है कि वो इस बार एनजीओ के वर्कर को छोड़ दे रहा है। हालांकि दोबारा से अगर उनके काम के बीच में कोई पड़ेगा तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। भवानी से मिली इस लड़की को अब पूरा 1 साल हो चुका है, पर ना ही अब उस एनजीओ का पता है और ना ही किसी ऐसे इंसान का जो हमें यहाँ से आजाद कराए। जेडी उस बच्चे की बात को गौर से सुन रहा था। उसे ये भी पता चला कि यहाँ रह रहे कई बच्चों ने तो कोई क्राइम भी नहीं किया था। उन्हें हालांकि झूठे आरोप में किसी ने फंसा दिया, जिस वजह से आज उनकी जिंदगी भी इतनी ज्यादा खराब बन चुकी है। दूसरी तरफ जेडी दोबारा से अपनी उसी को टीचर यानी कि करीना को फोन से कांटेक्ट करता है। वो उसे सारी बात बताता है और ये भी बताता है कि उसे पता है कि आज भी वो टीचर और उसका एनजीओ बच्चों को आजाद कराना चाहता है। हालांकि बच्चों को अब ऐसा लगता है कि भवानी के डर से कोई भी इस मामले में नहीं पड़ना चाहता, जिसकी वजह से उन्हें आजादी नहीं मिल सकती। जेडी की बात को सुनकर उस टीचर यानी कि करीना कपूर को याद आता है कि उसके पास आज भी बच्चों के बयान की रिकॉर्डिंग उसके लैपटॉप में मौजूद है, जिस बारे में वो जेडी को बताती है। जेडी दोस्तों ये बात सुनकर काफी खुश हो जाता है, क्योंकि अब उसके पास एक मजबूत सबूत है जिससे कि वो भवानी को सजा दिलवा सकता है। हालांकि जेडी जब उस को टीचर यानी कि करीना से बात कर रहा था तो भवानी उसी जेडी के पीछे खड़ा था, जिसे देख जेडी के भी होश उड़ जाते हैं। भवानी और जेडी की नजर जैसे ही एक दूसरे पर पड़ती है, जेडी फोन पर बात करना बंद कर देता है। हालांकि दूसरी तरफ से टीचर जवाब का इंतजार कर रही होती है और वो लगातार पूछती है, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो, लेकिन उसे जवाब नहीं मिलता। वहीं भवानी जैसे ही जेडी से नजर मिलाता है तो वो तुरंत आंखों में गुस्सा लिए डिटेंशन कैंप से बाहर निकल आता है। जेडी उसे रोकने की कोशिश करता है। वो जानता है कि भवानी कहाँ जा रहा है। जेडी उसे रोकने के लिए पीछे से दौड़ता है, जिसपे भवानी उसके मुंह पे एक जोर का पंच देता है, जिससे जेडी के मुंह से खून निकलने लगता है। वहीं जेडी जो इतनी देर से अपने गुस्से को काबू किए बैठा था, वो भी जोर से भवानी के ऊपर वार करता है, जिससे भवानी सामने के एक पिलर से टकरा जाता है और उसके सर पे जोर की चोट आ जाती है। जेडी और भवानी के बीच अब एक खतरनाक युद्ध छिड़ चुका है। हालांकि भवानी अपना वक्त ज्यादा नहीं खर्च करना चाहता था, इसलिए वो अपने 6-7 गुंडों को जेडी से उलझाने के लिए छोड़ देता है। वो खुद वहाँ से बाहर निकलता है। असल में दोस्तों भवानी उस टीचर के ठिकाने पर पहुँचने वाला होता है जो फिलहाल अभी अन्ना यूनिवर्सिटी में है। हालांकि दुश्मनों को काफी मुश्किलों से हराने के बाद घायल हो चुका जेडी भवानी का पीछा करता है। भवानी को निकले हुए 20 मिनट हो चुके हैं और जेडी ये बात अच्छे से जानता है कि इतनी देर में कुछ भी हो सकता है। हालांकि काफी जोरदार ड्राइविंग करने के बाद जब जेडी अन्ना यूनिवर्सिटी पहुंचता है तो वो पहले से ही पुलिस की 3 जीप्स को यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस गेट पे पाता है। जेडी बिना वक्त जाया किए जब दौड़कर अंदर जा रहा होता है तो उसके अंदर एक डर भी होता है कि कहीं वो लेट तो नहीं हो गया, कहीं भवानी ने उस टीचर के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया। हालांकि जब जेडी अंदर पहुंचता है तो वो अपने बगल में भवानी को पुलिस द्वारा ले जाता देखता है। इसके अलावा अंदर पूरे कॉलेज के इंचार्ज और जेडी के को टीचर भी मौजूद होती हैं, जिन सबकी नजर जेडी पर चली जाती है। जेडी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या है। उसी बीच भवानी जो पुलिस की हिरासत में आ चुका था वो जेडी के बगल से गुजरता है और जेडी को घूरता है। वो धीमी आवाज में कहता है, इंतजार करना, अब की बार वापस आऊंगा तो तू और तेरी ये नई साथी को कोई नहीं बचा पाएगा। और एक खलनायक की हंसी छोड़ भवानी पुलिस की जीप में बैठ जाता है। असल में दोस्तों जेडी के पूछने पे उसकी को टीचर बताती है कि जिस वक्त वो भवानी से लड़ रहा था तो वो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। उस वक्त जेडी का फोन ऑन था और वो टीचर उस वक्त कॉल पे उसकी आवाज को साफ साफ सुन पा रही थी। इसी वजह से वो समझ गई थी कि भवानी को प्लान और वीडियो रिकॉर्डिंग्स के बारे में सब कुछ पता चल चुका है, जिसे खोजते हुए इस यूनिवर्सिटी में आने वाला है, जिससे न सिर्फ टीचर की जान को बल्कि यूनिवर्सिटी में मौजूद बच्चों और बाकी के स्टाफ की जान को भी खतरा हो सकता था। जिस वजह से टीचर ने वीडियो रिकॉर्डिंग्स को ऑनलाइन अपलोड कर दिया और फिर पुलिस को भी भवानी के बारे में खबर कर दी। वीडियो रिकॉर्डिंग्स पिछले आधे घंटे में 10 के व्यूज पार कर चुकी थी, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को भवानी के सच के बारे में पता चल चुका था। इसी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर ने तमिलनाडु के स्टेट से संपर्क कर उन्हें ऑर्डर दिया है कि भवानी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इसके साथ ही दोस्तों डिटेंशन कैंप के बच्चों को भी 1 हफ्ते के अंदर अंदर स्टेट के सेफ जुवेनाइल होम में शिफ्ट करा दिया जाएगा, जहां पे उनके सुधार पर ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही स्टेट को इतने बड़े क्रिमिनल पकड़वाने में मदद करने के लिए तमिलनाडु सरकार जेडी और उसकी को टीचर को वीरता का अवार्ड देकर सम्मान करने वाली है। इसके साथ दोस्तों अब यूनिवर्सिटी के इंचार्ज भी जेडी को पहले की तरह एक अल्कोहलिक टीचर की तरह नहीं बल्कि एक निडर यानी कि ब्रेव और बड़े इंसान के रूप में देखने लगे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। हमारी आज की राइटर है खयाती।